Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। लॉकडाउन के चलते लोगों को अपने घर से दूर जो फंसे हुए हैं उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे इमिग्रेंट लेबर्स, फैमिलीज, स्टूडेंट्स और यात्री, इनको अपने गांव, अपने शहर, अपने घर जाने के लिए ट्रेन, बसेस और प्राइवेट गाड़ियों के बंद रहने की वजह से अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे। लॉकडाउन 3 में गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को अपने अपने घरों को वापस जाने के लिए एक वेबसाइट सेवा सिंधु जारी किया। इस वेबसाइट के जरिए पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूवल आने पर अपने गांव वापस जा सकते हैं। इसी तरह से बसो कल्याण में असलम जनाब जमात इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी ने इस सेवा सिंधु के जरिए लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को मदद की है। बसो कल्याण से जाने वाले जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा दूसरे स्टेट को जाने वाले लोगों के लिए पास बनाने में मदद कर रहे हैं। मेरा इनकम भी टैक्स, वहाँ पे टैक्स बनेगा, बच्चा वाला करेगा। अच्छा, तो अपने लिए भी लेके आया? वेरी गुड। इसी तरह से जो दूसरे स्टेट के अंदर फंसे हुए लोगों को बसो कल्याण वापस आने के लिए पास बनाने में मदद कर रहे हैं। पानी के बाटल थोड़े निकालो, थोड़े अंदर रखेंगे, थोड़े बाटल निकालो। मेरे को काफी थे। आइए जानते हैं बसो कल्याण से वापस उत्तर प्रदेश अपने गांव जा रहे लेबर्स ने क्या कहा। मोहम्मद सुभान। तो आप कितने दिन से यहाँ थे और आप कहाँ से आए थे? हम यूपी से आए थे, मुजफ्फरनगर से। हम तकरीबन लॉकडाउन से पहले ही आए थे यहाँ पर। 2 महीना हुआ हमने यहाँ पर आने। किस काम से आए थे? मस्जिद का मीनार बनाते हैं हम, ताज मीनार। कितने लोग थे आपके साथ? हम 4 लोग थे पूरे। अभी आपको जाना कहाँ पर है? हमें जाना है यूपी, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। तो यहाँ से जाने के लिए जो भी सुविधा जो थी, जैसे कि आपका ई पास होने या बस का यहाँ से जाने का जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा किसने दिया और किस तरह से ये यहाँ से पास बनाया गया आपका? जी, वो सब ट्रैवलिंग का खर्चा तो सब हमारा ही है। बाकी पास निकालने में हमारी हेल्प की गई है। किसने की आपकी हेल्प? हाफिज़ असलम साहब हैं, और असलम साहब, मूसा भाई हैं, अरफात साहब हैं। इन सब ने हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। इस लॉकडाउन में आपको क्या मसाइल पेश आए आपके सामने? मसाइल के बस और ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ आई। यहाँ पर 2 महीने से फंसे हुए थे, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ आई हैं। खाने का, रहने का, खाने का, रहने का सब बहुत ज़्यादा अच्छा किया मूसा भाई ने। बाकी और मोहल्ले के लोगों ने, सब ने, मस्जिद के इमाम साहब ने, सब ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा मदद की है। भी आप कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों को जिसने भी आपकी मदद की है? हम सब शुक्रगुजार हैं, इन सब के दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सब लोगों का। जिस तरह से बताया गया है कि जो मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं ये बंदे मस्जिद के काम के लिए, और इनका काम जो है इनका ई पास बनाने के लिए जो आपने और आपकी टीम ने जिस तरह से मेहनत की है, तो इस तरह से बसो कल्याण में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मदद आप कर रहे हैं? लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हुआ और एक रियासत से दूसरी रियासत को लोगों को जाने की जब हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिली, तो हमने बसो कल्याण के अंदर जो दूसरे मुकामात पे जाने वाले लोग हैं उनका भी हमने सर्वे किया, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बसो कल्याण को आना चाह रहे थे, जिसमें तालिब इल्म भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं और लेबर्स भी हैं। तो तकरीबन आज तक हमने जो है 500 से ज़्यादा ख़ानदानों की और लेबर्स वगैरह के पासेस बनाने के सिलसिले में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में उनकी मदद की, और जैसा भी ज़रूरत पड़ी उनके लिए जो है सपोर्ट कर उनको यहाँ से भिजाने के सिलसिले में हमने मुसलसल कोशिश की है। और ये लोग भी जो है यूपी से आए हुए थे, ठीक इसी तरीके से बंगाल में भी हैं, और कुछ बसो कल्याण के लोग जो बंगाल से भी आना चाह रहे हैं उनके लिए भी जो है हमने यहाँ पर पासेस का इंतज़ाम किया, उनके लिए भी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में कोशिश की। ये एक मौका था ये उन लोगों की मदद करने का। हम समझते हैं कि हमारे अपने बसो कल्याण के अंदर जो माइग्रेंट लेबर्स वगैरह थे वो यहाँ पर हमारे मेहमानों की हैसियत से थे। हमने उनको इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाई कि लॉकडाउन के खुलने के बाद
हालात नॉर्मल पर आएंगे, लेकिन आप रुके रहें। लेकिन चूंकि एक बड़ा अरसा हुआ था वो फैमिली से दूर रहकर, तो लिहाजा उन लोगों ने जो है अपने जाने के सिलसिले में आमादगी का इजहार किया। तो इस एतबार से हमने उनको यहाँ से वापस भिजाने के सिलसिले में कार्रवाई की, और उसमें जो है बहुत से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी और दीगर लोगों का भी बहुत ही गैर मामूली ताउन रहा। और हमारी जी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसमें क्या क्या दुश्वारियाँ सामने आ रही हैं? इसके अंदर जो है दुश्वारी तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो इसके अंदर मसाइल तो ऐसे कुछ भी नहीं है। लेकिन एक जो चीज़ जो देखने में आई कि जो बाहर से आकर बसों कल्याण में लोग रह रहे हैं या फिर बसों कल्याण के लोग दूसरे मुकामात पर हैं, जिस मुसीबत और मुश्किल हालात से वो गुजर रहे हैं, वो सुनकर तकलीफ़ भी हुई और रोना भी आया। और हमने उनकी कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से भी और हमारे एमएलए साहब के ज़रिए से भी कि उनको यहाँ पर वापस लाने और यहाँ पर फंसे हुए लोगों को वापस भिजाने के सिलसिले में बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हम सब के लिए जो है रोंगटे खड़े करने वाले केसेस हमारे पास आए। अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मैसेज ये भी आया है कि अब जितने भी बाहर से आएंगे, जैसा महाराष्ट्र या किसी अदर स्टेट से भी आएंगे, तो उन लोगों को जो है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन जो है हॉस्टल या कॉलेजेस वगैरह में रखा जाएगा। तो ये बात कहाँ तक का दुरुस्त है इसके बारे में? ये तो कमिश्नरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर की तरफ से आर्डर आ गया है कि जो भी लोग रियासत कर्नाटक में आएंगे बाहर से, उन तमाम को जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। होम क्वारंटाइन का ऑप्शन इस वक्त जो ख़त्म हो गया है, चाहे आपके पास कोई सिम्टम्स हो या फिर आपके पास कोई सिम्टम्स ना हो, कंपलसरी आपको 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन लाजमी कर दिया गया है। ये जो रजिस्ट्रेशन आप जो कर रहे हैं इसके अंदर क्या सिर्फ मुस्लिम हैं या हर मज़हब के इसमें लोग शामिल हैं? नहीं, हमने तो इसके अंदर जो है ये सिर्फ ये देखा कि ये माइग्रेंट लेबर्स हैं, ये फैमिलीज़ हैं, एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर रहते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में उनके पासेस को बनाने के सिलसिले में कभी भी जो है हमने उनके मज़हब को नहीं देखा। और हमारे अपने इस प्रोसेस के अंदर बड़ी तादाद जो है सभी मज़हब के लोगों की। हमने जहाँ तक ये भी सुना है कि आपने इनका पास भी बना ई पास भी बना कर दिया है और इन तक खाना भी पहुँचाया है, और इन लोगों को जाने के लिए भी जो है आपने कुछ रकम भी दी है कि इनको रास्ते में कुछ खर्चे पानी के लिए भी। ये कहाँ तक का सही है? खैर बहरहाल वो हमारा कोशिश है कि अल्लाह ताला इसको कबूल करे। वो मैं ये समझता हूँ कि इसको मीडिया में भी ना लाएं। ये बहरहाल ये हमारी अपनी छोटी सी कोशिश है जो इस मुसीबत के वक्त जो है हम लोग मिलकर कर रहे हैं। और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बाकी दूसरों के लिए भी इस काम के लिए? सबके लिए मैसेज यही है कि हमारे आसपास रहने वाले जो बैरून मुकाम से आए हुए जो लोग हैं, यकीनन भी बड़ी मुसीबत में हैं। हम अपने पास पड़ोस में उनका जायज़ा लें। अपने से जिस अंदाज़ में भी जितनी भी सकत अल्लाह ताला ने दी है, उस एतबार से जिस अंदाज़ में भी आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।